मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और आहान की कहानी। दोपहर के समय में रिया सेंट्रल साउथ बिल्डिंग के शर्मा फैमिली के कंपनी में चली गई। तब माधव ऑफिस में कुछ काम कर रहा था। रिया आई और प्यार से उसे डांट कहा। माधव ने सिर उठाकर कर देखा और कहा, इस वक्त तुम कंपनी में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? ये मैं यहाँ से गुजर रही थी डैड, तो यहाँ मैं आपसे मिलने आ गई। रिया ने मुस्कुराकर माधव की तरफ देखा। डैड, मैंने बानी को कॉल किया था पर उसने कॉल नहीं उठाया। मैंने उसे मैसेज भी किया कि वो आपको कॉल करे। डैड, क्या आपको उसने कॉल किया? नो, माधव ने सिर हिलाकर कहा। बानी का नाम सुनकर उसका चेहरा सख्त हो गया। वो घमंडी लड़की, मैंने बस उसे थप्पड़ मारा और कुछ शब्द ही कहे तो वह दंगा मचा रही है। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया है उसकी वजह से। डैड, वैसे भी इसमें बानी की कोई गलती नहीं है। बानी वैसे भी मेंटली गुस्सैल है। इट वॉज़ ऑल आवर फॉल्ट, क्योंकि आपने मुझे अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट किया है। इस बात को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। मुझे तो लगता है कि वो बस ज़्यादा बिगड़ गई है। तुम दोनों तो पहले बहनों की तरह क्लोज थी ना? नहीं, उसने मुझसे ये भी कहा था कि तुम अपनी अडॉप्टेड डॉटर के मुझे तो तुम्हें मैं अपने अडॉप्टेड डॉटर के रूप में एक्सेप्ट करूं। फिर अभी क्या हुआ है? जब तुम सच में मेरी बेटी हो तो, उसकी सगी बहन हो तो, क्या वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? डैड, अभी ये सब बदल गया है। शायद उसके ये सब सामना करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। शायद ये हर्ष की वजह से होगा। डैड, आपको पता है ना, हर्ष का मेरे साथ कोई लेना देना ही नहीं। वो तो हर्ष है जिसे बानी पसंद नहीं थी और उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाई। मुझे पता है वो बस सेल्फ माइंडेड ट्रैक पर चल रही है। हर्ष अब उसे पसंद नहीं करता ना, इसीलिए हर्ष से कहो कि उसे ज़्यादा बानी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लोग ये कह रहे हैं कि मैंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया है। मैंने क्या किया है उसके साथ ऐसा व्यवहार? नहीं, वो तो खुद घर छोड़ कर गई है। डैड, बानी आप पर मॉम और मेरी वजह से गुस्सा है। वो आपको फोर्स कर रही है कि आप हमें रिकग्नाइज़ ना करें अपनी बेटी और पत्नी के रूप में। हमें भी ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। इसीलिए मैंने और मॉम ने डिस्कशन किया है। रिया ने भोलेपन और डरते हुए कहा, हम आपके साथ अब नहीं रहेंगे। हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अगर बानी यही चाहती है तो हम घर छोड़कर और ये शहर छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। मैं अभी उसे मैसेज करती हूँ, शायद वो आपको कॉल करे और आपके साथ वापस रहने आ जाए। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। माधव रिया की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। बानी के बदतमीज़ी के मुकाबले रिया और जूली ज़्यादा समझदार थे। उसने जूली और अपनी बेटी के साथ पास्ट में बहुत बुरा व्यवहार किया था, इसीलिए वो अभी भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार नहीं कर सकता था। अगर उसे नखरे दिखाने हैं तो उसे दिखाने दो। तुम्हारी मॉम कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है ना उनका, उसे डायरेक्ट सीधे अपने शर्मा फैमिली के विला में लेकर आओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कितने दिन तक नाटक करेगी। तो डैड, ये अच्छा नहीं होगा। अगर बानी ने आपको इसके वजह से इग्नोर किया तो मुझे और मोम को कभी चैन नहीं मिलेगा। हम कभी विला में सुकून से नहीं रह पाएंगे। उसे इग्नोर करो। तुम दोनों को उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा से ही अपनी मर्ज़ी की कर रही है। मुझे वैसे भी नहीं लगता कि वो अपना ज़्यादा ध्यान रख पाएगी। मैंने उसके कार्ड फ्रोज जो कर दिए हैं। माधव की बात सुनकर रिया बहुत खुश हुई। जैसा वो चाहती थी माधव वैसे ही कह रहा था। जब रिया ऑफिस से बाहर आई तो उसके चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर गई उसने जूली को मैसेज किया, मॉम, डैड ने हमें विला में रहने के लिए कहा है। जैसे आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। आप तो बहुत स्मार्ट हो मॉम। आप डैड के इमोशन का अच्छे से फ़ायदा उठाना जानते हो। ये तो बस शुरुआत है। बानी के लिए मेरे पास और पावरफुल हथियार है।
जैसे ही हम लोग शर्मा फैमिली में रहने लगेंगे ना, वैसे ही हम पब्लिक में शान से अपीयर हो पाएंगे। जूली ने शरारती मुस्कुराहट मुस्कुराहट के साथ कहा। दूसरे दिन दूसरे दिन बानी को पता चला कि रिया और जूली शर्मा फैमिली के विला में शिफ्ट हो गए हैं। जब ये उसने न्यूज़ सुनी, उसने अपनी मुट्ठी ज़ोर से खींच ली और गुस्सा और नफ़रत उसके आंखों में साफ झलक रहे थे। उसे घर से बाहर निकाला गया और ये पता भी नहीं है कि वो ज़िंदा है या मर गई है। माधव को उसकी मुट्ठी भर भी चिंता नहीं है। और इधर इधर देखो, उसने अपनी रखेल और उसकी बेटी को विला में रहने के लिए बुला दिया है। ये विला उसकी मॉम का था, नंदिनी का। क्या उन्होंने वहाँ की हर चीज़ अपने हाथों से सजाई थी। उसे अपनी माँ की बात अच्छे से याद थी कि वो उन तीनों के लिए एक हैप्पी और गर्म घर चाहती थी। बिल्कुल वहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। अब माधव अपनी रखेल और उसकी बेटी को उस विला में ला रहा था, जो उसके माँ ने अपनी मेहनत से संजोया था। वो उसके माँ के बारे में नहीं सोच रहा है, ना वो उसके बारे में चिंता कर रहा है। क्या वो पहले से ही ऐसा था, या वो बस उसे अच्छे से जान नहीं सकी कि वो किस तरह का इंसान है। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।